मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए अपनी सैलरी स्लिप निकाल के ले आया हूँ। डिस्कस करेंगे कि जो मेरी मार्च की सैलरी और जो पिछली मेरी मार्च की सैलरी थी उसमें कितना डिफरेंस है। और याद रखना, जो अभी मेरी लास्ट जो मार्च की सैलरी है उसमें अभी सेटलमेंट नहीं लगा हुआ है। जो नया वाला सेटलमेंट है, कोई भी आरआरबी में अभी सेटलमेंट नहीं लगा हुआ है। अभी आरआरबी वाले वेट कर रहे हैं सेटलमेंट का। तो डायरेक्ट अपन आते हैं सैलरी स्लिप पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होगे मेरी सैलरी स्लिप। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक पे दिखा रहा होगा, वो 44,940 है। तो बेसिक हमारा जो 36,000 था उससे मेरे को कितने इंक्रीमेंट मिल चुके हैं? 6 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं, 4 साल के इंक्रीमेंट और 2 जीआईबी और सीआईबी के। अभी जो सेटलमेंट लगने वाला है उसमें सीआईबी का एक और इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब सीआईबी के 2 इंक्रीमेंट मिलने के लिए थे, क्योंकि एक लग चुका है और एक और मिलने वाला है। तो सेटलमेंट के बाद अपनी सैलरी और ज़्यादा बाउंस करेगी और एरियर भी आएंगे उसके, ठीक है। नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, जिसने भी सीआईबी निकाल लिया है तो उसके लिए खुशखबरी है। उसके नीचे आप देख रहे होगे तो ये अपना हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस याद रखना 7% है। सेमी अर्बन में हूँ मैं तो इसलिए मेरा 7% है, ठीक है। डीएनएस अलाउंस आप देख लेंगे 21,800 है। ये जो नीचे जो है वो फालतू के जो अलाउंसेस है वो आप देख लीजिए। स्पेशल अलाउंस, डीए फॉर स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, डीए, लोकेशन अलाउंस, ये सब ये आपको मैं दिखाने के लिए बस डाल दे रहा हूँ सैलरी स्लिप को इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो इनकम टैक्स जो मेरा कट रहा है वो 10,400 रुपये करीब कट रहा है। और जो एनपीएस है 10% कटता है। बेसिक और डीए प्लस बेसिक का 10% कटता है। तो ये अराउंड दोनों मिला के 16,000 कट रहा है। तो आप मेरी जो ग्रॉस आप ऊपर देख रहे हैं, ये ग्रॉस मेरी 82,422 बन रही है। इसमें से 16 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 72,666, अराउंड 66 अभी मेरी इन हैंड सैलरी आ रही है। लेकिन इसके बाद अभी सेटलमेंट लगेगा तो ये अराउंड 75 या 80 करीब भी पहुंच सकती है, क्योंकि मेरे सीआईबी है, जीआईबी सीआईबी, इसलिए मेरे को सीआईबी के 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे और जीआईबी का एक तो लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसको अपन कंपेयर करते हैं अपनी पिछले मार्च की सैलरी से। पिछले मार्च की सैलरी और इस मार्च की सैलरी से आप देखो तो मेरा जो वो है ग्रॉस है। अब ग्रॉस में करीबन 10,000 या 11,000 का डिफरेंस है। 5,000 10,000 कमाता है, कहाँ से हो देगा? आप देखो तो, ठीक है। इसके बाद मेरे 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। यहाँ मेरा बेसिक पे था 41,960। इसके बाद मेरे 2 इंक्रीमेंट लगे, तभी मैं इस मार्च में कितना पहुँचा हूँ? 44,940 पहुँचा हूँ, ठीक है। उसके बाद एचआरए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 7% निकाल सकते हैं। डीएनएस अलाउंस 17,000 रुपये करीब है। ये फालतू के अलाउंस है, आप देख सकते हैं। नो। उसके बाद मेरा इस बार जो इनकम टैक्स कटा था वो 5680, क्योंकि इस बार मैंने क्या किया था कि डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा था कि मेरा किस किस में इन्वेस्टमेंट है, किस किस में नहीं है। और जो मेरा एनपीएस कटा था वो आप 10% कैलकुलेट कर सकते हैं, डीए प्लस बेसिक सैलरी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी इन हैंड सैलरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10,000 करीब मेरा टोटल टैक्स प्लस एनपीएस कटा है। जो इन हैंड सैलरी मेरी 63 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा टैक्स कम कटा था, इसलिए मेरी वहाँ सैलरी ज़्यादा आ रही थी। और इस बार क्या हुआ, ना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ना मैंने डिक्लेरेशन दिया, तो नॉर्मल जो टैक्स कटते आ रहा था वो टैक्स कट गया, ठीक है। और कुछ अगर सैलरी के बारे में जानना हो, किसी को कुछ और भी जानकारी चाहिए हो, कुछ और भी मतलब कुछ कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ और चीज़ें पूछना हो, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। जितनी भी क्वेरी है सारी का मैं आंसर देता हूँ। और टेलीग्राम की लिंक भी मैंने शेयर कर दी है, मेरे इंस्टाग्राम की भी लिंक शेयर कर दी है मैंने। आपको जहाँ मेरे से क्वेश्चन पूछना है, जहाँ इंटरेक्ट करना है, वहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है, मेरे पे छोड़ा है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। यानी मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं, मैंने कब कहा?